कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता है। मैं पहले इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था एंड 2-3 महीने पहले आई गॉट अटैच्ड विथ दैट वन गर्ल, ठीक है? एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि वाओ यार, दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव एंड बहुत ज़्यादा मैं बहुत डीपली लव में हूँ एंड हर चीज़ मुझे बड़ा ऐसे अनकंडीशनल लव वाला बहुत वो लगता था, ठीक है? इवन मैं अपने दोस्तों से ये चीज़ बोला करता था कि भाई तुम्हें नहीं पता अनकंडीशनल लव क्या होता है। अनकंडीशनल लव कोई नहीं कर सकता है भाई, कोई नहीं कर सकता है। इवन मैं एज़ अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन ना, मैं जब अपनी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि देखो, सामने वाली लड़की थोड़ी-सी वल्नरेबल थी, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार, मैं अगर इसको ये फ़ील कराऊँ कि मैं इसको बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, तो ये मेरी वर्थ समझेगी एंड फिर कहीं न कहीं मुझे अपनी अटेंशन या अपनी वैलिडेशन देगी। सो दिस इज़ बहुत दिमाग घुमा देने वाली चीज़ मुझे ये लगी। बट हाँ, डीप डाउन इनसाइड मैं ये चीज़ कर रहा था ना उसकी अटेंशन पाने के लिए, ठीक है? उसका अफ़ेक्शन, उसका केयर, कि वो भाई मेरी केयर करे, क्योंकि मैं उसकी इतनी केयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड अनकंडीशनल लव, ठीक है? आई मीन, अगर मैं सामने वाले पे टाइम, एफ़र्ट डाल रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसे, तो मुझे भी तो रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। बट ये चीज़ मुझे बहुत लेट में पता चली यार, बहुत लेट में। एंड बस इसी बात का रिग्रेट तो नहीं है, बट हाँ, मैं सोचता हूँ यार कि यू नो चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको ना उस टाइम पे, उस करंट सिचुएशन में आपको नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली आपके साथ। बट जब आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कुछ भी अनकंडीशनल नहीं है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप प्यार की बात करो ना, नहीं अनकंडीशनल भाई, नहीं अनकंडीशनल। बहुत रेयर ही होता है, बहुत, बहुत रेयर होता है एंड स्पेसिफिकली उस केस में होता है ना जब हो भाई आपके पास, स्पेसिफिकली अगर कोई लड़की है, ठीक है? अब देखो, लड़कियाँ भी प्यार अनकंडीशनली नहीं करती हैं, उनके भी बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल शिट होती है, ठीक है? तो दिस इज़ लाइक माई लर्निंग कि कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है अनकंडीशनल। लाइक अगर आप आज एक लड़की से जाओ अप्रोच करो, तो आप क्यों अप्रोच करोगे? आपको वो अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई इसके अंदर पोटेंशियल है, या फिर सेक्स की नीड हो सकती है, अफेक्शन हो सकता है कि हाँ, वो लड़की आपको बहुत अच्छी लग रही है एंड आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उससे। क्यों? क्योंकि आप दिखाओगे ना लोगों को कि हाँ भाई, वो आपके साथ चल रही है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच रियली ब्लो माय माइंड। मैं भी यही बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था अपनी सिचुएशन कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न थे। सो बेसिक बेसिक रीज़न उसका मुझे यही समझ में आया कि मैं एक एम्पैथ हूँ, ठीक है? मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं लोगों को बहुत डीपली समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब वो डीपली समझने की कोशिश मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि हो सकता है किसी ने आज तक मुझे ना समझा हो डीपली, ठीक है? मेरे अंदर एक हमेशा नीड रहती है यार कि काश कोई मुझे भी डीपली समझ लेता, ठीक है? एंड मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सामने वाले को डीपली समझ रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इसको एटलीस्ट मेरी वर्थ समझ में आए कि हाँ यार, मैं इसको इतना डीपली समझ रहा हूँ, तो मे बी मेरे अंदर वो पोटेंशियल हो, या फिर मे बी मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, एंड फिर मैं उस कैपेबिलिटी के बेसिस पे मैं उसकी अटेंशन या फिर उसकी वैलिडेशन गेन करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि सामने वाली जो है वो मेरी वैल्यू करे, क्योंकि मैं उसको इतना डीपली समझ रहा हूँ एंड मेरे अंदर ये टेंडेंसी है। आई मीन, ठीक है, मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि जो मेरा ओल्डर वर्ज़न था, उसने जो फ़क अप किए हैं वो ठीक है, वो अब फ़क अप कर दिए हैं तो कर दिए हैं, मैं आई कांट अनफ़क दैट शिट। बट अब मुझे धीरे-धीरे ना और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आ रही है चीज़ों की, एंड ठीक ही है यार, और कुछ कर नहीं सकते ना उस सिचुएशन में। सो देखो, जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि अगर तुम एम्पैथेटिक इंसान हो, ठीक है? तुम्हारे अंदर ये टेंडेंसी है कि तुम खुद को समझते हो कि यार तुम काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट हो, काफ़ी मैच्योर हो, ठीक है? तो कभी भी किसी ऐसे इंसान को या ऐसी लड़की को समझने की कोशिश मत करो जो तुम्हें इन्वेस्ट नहीं कर रही है भाई।
क्योंकि उससे होगा क्या, देखो तुम सामने वाले को तो बहुत डीपली समझ लोगे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई कि तुम लोगों को डीपली समझ लेते हो, बट तुमने ये चीज़ देखी कि वो तुम में कितना इन्वेस्ट कर रही है, वो कितना इन्वेस्ट कर रही है भाई तुम में। एंड सीरियसली स्पीकिंग, तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, तुम्हें बस खुद पे काम करना है यार। एक अच्छा खासा गोल सेट करो, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें फकअप हो गई ना लाइफ में, सब एक्सेप्ट करो और वापस से स्टार्ट करो। यही एक तरीका है भाई। एंड हो गया भाई, मैंने देख लिया, मैंने अपने अंदर झांक के देख लिया कि बेसिकली द थिंग आई एम सीकिंग इज़ कि जो कंफर्ट मुझे नहीं मिला, मैं वो कहीं ना कहीं सीख करता हूँ। मैं वो चाहता हूँ कि वो मैं अपने बच्चों को दूँ। अब अपने बच्चों को मैं कैसे दूंगा कि भाई मुझे चाहिए एक बहुत अच्छी इमोशनली स्टेबल औरत। अब मैं इमोशनल स्टेबिलिटी को इंसान से बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सामने वाली लड़की जो है, वो उसके पास भी तो दिमाग है भाई, है ना, उसके पास भी दिमाग है, वो भी तो बातें सुन रही है, समझ रही है, बोल रही है ना। तो मतलब वो भी एक टाइम के बाद वो भी समझ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, मैं उसकी करंट सिचुएशन थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो उसकी पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ। वहीं पे प्रॉब्लम आती है। तुम्हें एक्शंस देखना है, वर्ड्स नहीं। एंड क्लियर किया है मैंने ये चीज़ कि अब तो फ़िलहाल, अभी के लिए तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टे एज सिंगल एज पॉसिबल भाई। मुझे खुद पे काम करना है। एंड सीरियसली, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल लड़की मिलती है मुझे, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है, एंड क्यों मिलेगी यार इस टाइम पे मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी? लाइक आई एम 22 भाई, आई एम 22। ना मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ना मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, ना मैं कुछ बहुत ऐसे क्रेजी कर रहा हूँ। तो कोई लड़की क्यों, क्या क्या देख के आएगी? आई मीन हाँ, हो सकता है वो मेरी पोटेंशियल देख के आ जाए, हो सकता है वो मेरा नेचर देख के आ जाए, क्योंकि हो सकता है उसका एक बैड एक्सपीरियंस हो लोगों के साथ एंड उसको लगे कि हाँ, आई एम समथिंग जो थोड़ा सा बेटर है, या फिर जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है। सेंस नहीं बनता यार। सिचुएशन बैठ बैठ के सोच रहा हूँ मैं, एंड ठीक है, क्लैरिटी गेन कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे। एंड देखो भाई, मैं इसके अराउंड अपना पूरा ऐसे कंटेंट क्रिएशन का वो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बट दिस इज मोर लाइक डॉक्यूमेंटिंग माई शिट यार, डॉक्यूमेंटिंग माई शिट। एंड जो चीज़ हुई थी ना यार अभी, अच्छा खासा टाइम, एनर्जी, इमोशनल बैंडविथ लेके गया है मेरा। एंड स्पेसिफिकली ये जो डिजिटल एरा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो हैं पहली बार आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड वी ऑल आर लिविंग लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड स्पेसिफिकली इस करंट डेट में। तो क्या होता है कि नहीं, आपको इतना एक्सपीरियंस होता है, राइट, डिजिटली इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे इंसान हो ना जो हर चीज़ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो कि हर ह्यूमन नेचर की टेंडेंसी होती है कि वो अपने से हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें होंगी, एंड ये सारी चीज़ें ह्यूमन है। यू डोंट हैव टू ब्लेम योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली 24/7 बार बार। हाँ, थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा, बट वो मुझे ऐसा बुरा इंसान नहीं बनाएगा ना। हाँ, हो सकता है धीरे धीरे ये चीज़ कम हो जाए, हो सकता है धीरे धीरे ये जो डिस्ट्रेस है, जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट डिस्कम्फर्ट। एक्सरसाइज हो गया, जर्नलिंग हो गई, लाइक जर्नलिंग ही कर रहा था मैं, एंड क्लैरिटी गेन होती है। एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। गेम्स में इंडल्ज मत होना प्लीज़। एक एडिक्शन से बचने के लिए आप दूसरे एडिक्शन में नहीं जा सकते हो। मैं जाके देख लिया भाई, मैं जाके देख लिया, और फकअप हो जाती है चीज़ें, क्योंकि फिर आपके वो जो अनरिजॉल्व्ड इमोशनल डिस्ट्रेस होते हैं ना, फिर वो और ज़्यादा बस्ट होते हैं फिर बाद में जाके।
सो आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज कि जब जाओ ना रिलेशनशिप में तो दिमाग के ढक्कन खोल के जाओ भाई। एंड स्पेसिफिकली ये जो तुम्हारा, अगर तुम एम्पैथ हो तो तुम ये टेंडेंसी तो छोड़ ही दो कि भाई मैं तो एम्पैथ हूँ, मैं तो लोगों को बहुत डीपली समझता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि लोग भी मुझे डीपली समझें, एंड मैं डीपली समझ रहा हूँ इसलिए सामने वाली मुझे डीपली समझे, या फिर मेरी इस क्वालिटी को लेके वो इतनी ज़्यादा खुश हो या फिर इतनी ज़्यादा वो अच्छी फील करे कि वो मुझे फिर वो नहीं, 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 प्रोवाइड करो, ठीक है। पता नहीं क्या करो, अभी मुझे क्लैरिटी इतनी हिट नहीं हुई है, बट धीरे धीरे होगी हिट, बताऊंगा फिर।